नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे शुभ और सबसे पवित्र ग्रह है बृहस्पति और आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के राजयोग कौन से हैं और अगर बृहस्पति के राजयोग आपकी कुंडली में हैं तो इसका प्रभाव जीवन पर क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 मई 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 9:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 10:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मई 2026, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में। बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। चंद्रमा तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। बृहस्पति का पहला राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का पहला और सबसे ताकतवर राजयोग है हंस योग। ये हंस योग बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। जब बृहस्पति कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है और हंस योग वालों को बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान मिल जाता है। हंस योग वाले लोग राजनीति में, कानून में, शिक्षा में, धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में
बहुत सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा भी होती है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए। हंस योग होने के नुकसान ये हैं कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है और सेहत बिगाड़ता है। तो अगर आप अपने अहंकार पर और अपने खान पान पर काबू रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बृहस्पति के अन्य राजयोगों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे राजयोग के बारे में। दूसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है? बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग कुंडली में बन जाता है। अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो ये सामान्य व्यक्ति को भी विशेष व्यक्ति बना देता है। गजकेसरी योग कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है, इस योग वाले लोग शासन में
और राजनीति में विशेष सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जीवन के जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। गजकेसरी योग वाले लोग बड़ी छोटी जगह से उठ करके ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनते हैं, एक बड़ा व्यक्तित्व बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है तो व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए और सलाह लेकर अगर संभव हो तो पीला पुखराज धारण करना चाहिए। ऐसा करना बेहतर होगा। बृहस्पति के तीसरे राजयोग पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होता जाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रिश्तों की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति। यानी बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, तो ये भी एक तरीके का राजयोग है। बृहस्पति केंद्र में काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है और उसमें भी अगर लग्न में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो बृहस्पति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अकेला कुंडली के तमाम दोषों को
नष्ट कर देता है। और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति जीवन की तमाम मुश्किलों से व्यक्ति की रक्षा करता है। ऐसा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। साथ ही साथ अगर नियमित रूप से तिलक लगाएं तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में शुभ कार्य होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। करियर में लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, बृहस्पति के राजयोग आपको तभी फायदा पहुंचाएंगे जब आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपका खान पान शुद्ध होगा। कुंडली में अगर बृहस्पति का राजयोग है, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बृहस्पति का राजयोग आपको शुभ फल नहीं देगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का राजयोग है तो आपको जीवन में पवित्रता और शुभता का पालन अवश्य करना होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप। अगर आप जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज सवेरे शिव जी की पूजा करिए और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
अब जान लेते हैं दिनांक 29 मई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिश्री खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।